नमस्कार साथियों। माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉप। साथियों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड में बात करेंगे। साथियों, अपन ने पूर्व में अंडों की मात्रा और योग के आधार पर अंडों के प्रकार पढ़े। उन्हीं अंडों में हम अब आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हुए अंडों में बनने वाली झिल्लियों का निर्माण कैसे और कितने प्रकार की होती हैं, ये अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। प्राय देखा गया है कि ओवम में या अंडे में माँ के गर्भाशय में अंडाशय में जब अंडा तैयार होकर और जनन के लिए, निषेचन के लिए वो आगे की ओर खिसकता हुआ गर्भाशय में आता है। उस मैच्योर ओवम का उस समय कई चेंजेज आते हैं, जिसमें ओवम के तैयार होने पर या मैच्योर होने पर उसमें कई झिल्लियों का विकास होता है। कुछ झिल्लियाँ तो अंडे के बनते समय तथा कुछ झिल्लियाँ अंडे के टूटने समय तथा कुछ झिल्लियाँ अंडे के जनन के समय बनकर कंप्लीट होती हैं। यदि देखा जाए तो इस आधार पर हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं: प्राथमिक झिल्ली, द्वितीयक झिल्ली और तृतीयक झिल्ली। प्राथमिक अंड झिल्लियाँ यानी प्राइमरी लेवल की जो एग मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो अंडों के सबसे ऊपर या फर्स्ट में पाई जाती हैं, जो इनकी सबसे पहली लेयर होती है। ये कोशिकाएं पुटक कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होती है और जो पुटक कोशिकाएं होती हैं ओवम के चार ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं और तंतु में प्रोटीन के जमा होने पर इस तरह ये प्लाज्मा कला के बाहर निर्मित होने से ये झिल्लियाँ प्राथमिक अंड झिल्लियाँ कहलाती हैं। और विभिन्न प्राणियों में ये भिन्न भिन्न नामों के आधार पर जानी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम किसी अंडे में झिल्ली को म्यूकोपॉलीसेकेराइड तथा तंतु में प्रोटीन की बनी होती है, प्लाज्मा कला के चारों तरफ पाई जाती है। और इस झिल्ली को जब हम देखते हैं तो ट्यूनिकेट्स, कुछ मछलियाँ और कीटों और मोलस्का और एम्फीबियन जो एनिमल्स हैं और पक्षियों के अंडों में पाई जाती है। अतः ट्यूनिकेट्स और मछलियों में ये से कोरियन के नाम से जाना जाता है और ये प्राथमिक जो झिल्ली है विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है, जो एक प्राथमिक झिल्ली अंडों की मानी गई है। इस झिल्ली को हम विटेलाइन मेम्ब्रेन कहेंगे। यदि हमें ये शार्क मछलियों में और कुछ बोनी फिशेज में और कुछ एम्फीबियंस और रेप्टिलिया के प्राणियों में यदि अंडे में प्राथमिक अंड झिल्ली सामान्य प्रकाश सूचना से देखने पर स्ट्रेट दिखाई देती है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे ज्ञात होता है कि यह रेखित संरचना विकासशील अंड कोशिकाओं के माइक्रोविलाइयों के कारण बनती है। अतः ये मछलियों में अंडे के प्राथमिक झिल्ली के सूक्ष्म छिद्रों में पाए जाते हैं, जिन्हें माइक्रोपाइल्स कहते हैं। निषेचन जो फर्टिलाइजेशन होता है उस समय स्पर्म्स इन्हीं छिद्रों के माध्यम से अंडे में प्रवेश करते हैं। यानी ये अंडों के जो कीटों के जो अंडे होते हैं वो इस प्रकार के अंडों में दिखाई देने वाली झिल्ली होती है, जिसे जोना रेडियाटा के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट जो है अपनी थर्ड जो लेयर है वो प्राथमिक झिल्ली में जोना पेलोसिटा के नाम से भी जाना जाता है। यह आवरण बहुत से स्तनधारी प्राणियों के अंडों में पाया जाता है, पारभासी होता है। निषेचन के समय शुक्राणुओं को इस आवरण से निकलना होता है। यह अंडे के गर्भाशय में इनप्लांटेशन के समय अंडे के चारों तरफ और उपस्थित होती है और ये प्लेसेंटा के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने में हेल्प करती है, जिसे हम जोना पेलोसिटा प्राथमिक झिल्ली कहते हैं। चौथी झिल्ली
जेली आवरण जो प्राथमिक झिल्ली का ही एक रूप है। ऐसी झिल्ली जेली समान होती है और यह आवरण काफ़ी मोटा होता है। आवरण इकाइनोडर्मेट्स और समुद्री इन्वर्टिब्रेट्स प्राणियों के अंडों में पाया जाता है, जिसे हम जेली एनालॉग कहेंगे। इस प्रकार ये प्राथमिक झिल्लियों को हम 4 अलग अलग नामों से जान सकते हैं। इसी कड़ी में हम द्वितीयक अंड झिल्ली या सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स, ऐसे अंडे जिनमें प्राथमिक झिल्ली के अलावा द्वितीयक अंड झिल्ली भी पाई जाती हैं, वो द्वितीयक अंड झिल्लियों के आधार पर हम उन अंडों को निम्न प्रकार से बता सकते हैं कि ये अंडे कौन से होंगे। इनमें ये पुटकीय कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और ये झिल्ली पाई जाती है। इसमें सेकेंडरी मेम्ब्रेन के द्वारा कीटों, एसिडियन, साइक्लोस्टोम्स और अंडों की यह झिल्ली कठोर काइटिन युक्त आवरण की रूप में पाई जाती है और इसे हम कॉरियोन के नाम से भी जाना जाता है। यानी सेकेंडरी मेम्ब्रेन इन अंडों में कॉरियोन के नाम से जानी जाएगी, जबकि एम्फीबियन के अंडों में यह एक पतली झिल्ली के रूप में पाई जाती है। विटेलाइन झिल्ली के बाहर स्थित होती है और पूंछ युक्त एम्फीबियंस, हीरोडाइल्स, रेप्टाइल्स और कुछ एवीज प्राणियों के अंडों में ये द्वितीयक अंड झिल्ली का अभाव पाया जाता है। अब अंत में जो है वो आपके तृतीयक अंड झिल्लियाँ या टर्सरी एग मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती हैं, जो कुछ मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो प्राणी हैं उनमें ये झिल्ली जिनका निर्माण जहाँ होता है वो अंडवाहिनी व अन्य किसी मैटरनल हेल्प के द्वारा, जनन अंगों के द्वारा या उत्तकों द्वारा किया जाता है, तृतीय अंड झिल्लियाँ कहलाती हैं। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट हो सकता है कि निर्माण में अंडाणु तथा पुटकीय कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। इन झिल्लियों का निर्माण तब होता है जब अंडवाहिनी से होकर गुजर रही होती हैं, अतः इन्हें निम्न प्रकार से की भी हो सकती हैं। ऐसे जंतु जो अंडप्रजक होते हैं, उपास्थल मछलियाँ के अंडों में एल्बुमिन या श्रृंगीय अंडे या हॉर्नी एग कैप्सूल्स, ये टर्सरी एग मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। ये अंडवाहिनियों में उपस्थित कवच ग्रंथियाँ सेल ग्लैंड्स करती हैं, जिसके माध्यम से ये तृतीयक मेम्ब्रेन या अंड झिल्ली या एग मेम्ब्रेन बनती है। अंडों एम्फीबियन अंडों के बाहर एक जेली आवरण कोट पाया जाता है। अंडवाहिनियों द्वारा स्थापित किया जाता है। ये जल में मोचित किए जाने पर अंडों को किसी न किसी सहारे से चिपकाने में मदद करते हैं, यानी अंडे एक साथ इकट्ठे रहते हैं। ये भी एक तरह का थर्ड मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करता है। रेप्टिलिया और एवीज वर्ग के प्राणियों के अंडों में पाए जाने वाले एल्ब्यूमिन कवच झिल्लियाँ, सेल मेम्ब्रेन्स, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच तृतीयक एग मेम्ब्रेन्स कहलाते हैं। ये सीक्रेशन फैलोपियन ट्यूब के विभिन्न भागों से किया जा सकता है। अब हम इन एग मेम्ब्रेन्स के बाद जब ये तीनों झिल्लियों के बारे में हमने विस्तृत रूप में चर्चा की, तो हमें इनके फंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। मुख्य रूप से अंड में पाई जाने वाली विभिन्न झिल्लियाँ निम्न प्रकार होती हैं। अंडों की झिल्लियों में प्रमुख कार्य होता है अंडों को विकसित हो रहे भ्रूण का निर्माण करना, सुरक्षा करना। झिल्लियों में अंड प्रजक प्राणियों में अंडों की पर्यावरणों से खतरों से रक्षा करती है। परिवर्तनशील पीएच और तापमान में रक्षा करना, विकिरणों से बचाना, प्रदूषण से सूखने से बचाव तथा यांत्रिक चोटों से बचाव करना इनका कार्य है।